Assalamu alaikum dear students. I'm Umair, Microsoft Certified Trainer. Hope all of you are doing good. Students, आज की इस वीडियो में हम Microsoft Word 2019 सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम्स के हवाले से डिफरेंट टास्क परफॉर्म करके देखेंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले जो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की उसमें हमने ऑल पॉसिबल टास्क को डिस्कस किया और वर्ड के लेआउट को अंडरस्टैंड किया कि डिफरेंट टैब्स और ग्रुप्स में किस किस्म के ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट के एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सब लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर लेटेस्ट आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टास्क जो यहाँ पर अवेलेबल है दैट इज़ ऑन द सेकेंड पेज बिलो द हेडिंग कंज्यूमर ऑर्डर कन्वर्ट द टेबल टू टेक्स्ट एंड सेपरेट द डेटा बाय टैब्स। तो स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले सेकेंड पेज पे मूव करता हूँ और सेकेंड पेज पे आप ये देख सकते हैं कि कंज्यूमर ऑर्डर की हेडिंग अवेलेबल है। कंज्यूमर ऑर्डर हेडिंग के बिल्कुल नीचे हमारे पास टेबल है जिसको हमें टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। सो फर्स्ट यू नीड टू सेलेक्ट दिस टेबल। टेबल को सेलेक्ट करने के लिए आप टेबल के किसी भी सेल पे क्लिक कर सकते हैं और इधर यू कैन क्लिक ऑन द कंट्रोल हैंडल विच इज़ गिवन ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। तो जैसे ही आपका टेबल सेलेक्ट हो जाता है तो टॉप के ऊपर आपको टेबल टूल्स से रिगार्डिंग दो टैब्स दिखाई देते हैं। यू जस्ट क्लिक ऑन द लेआउट टैब बिकॉज दिस ऑप्शन इज अवेलेबल इन द लेआउट टैब। लेआउट टैब को क्लिक करने के बाद बिल्कुल राइट साइड पे जो लास्ट ग्रुप है दैट इज डेटा ग्रुप, देयर यू कैन फाइंड आउट द ऑप्शन कन्वर्ट टू टेक्स्ट। स्टूडेंट्स, आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे, एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा और यहाँ पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आ रही है। एज यू कैन सी इन द टास्क इट इज़ आस्क्ड दैट सेपरेट द डेटा बाय टैब्स। सो आपने टैब्स को क्लिक करना है एंड देन क्लिक ओके एंड दैट्स इट, आवर टेबल इज कन्वर्टेड इनटू टेक्स्ट। सो हमारा फर्स्ट टास्क कंप्लीट हुआ। नाउ द सेकंड वन इज इन द सेकंड पैराग्राफ ऑन पेज 2 लिंक द टेक्स्ट फ्रॉस्टी टू दिस वेब पेज। ये वेबसाइट का एड्रेस है, हमें फ्रॉस्टी के वर्ड को इस वेबसाइट के साथ लिंक करना है। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हमारे पास लिंक की ऑप्शन अवेलेबल है जो कि इंसर्ट टैब पे मौजूद होती है। स्टूडेंट्स, हमें पेज 2 पे मूव करना है और सेकंड पैराग्राफ में हमें फ्रॉस्टी का वर्ड फाइंड आउट करना है। इट्स वेरी सिंपल, आप स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन करके भी इजीली उस पैराग्राफ तक मूव कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको ये वर्ड नहीं मिलता तो आप इसको फाइंड भी कर सकते हैं। फाइंड ऑप्शन को क्लिक कीजिए और यहाँ आप टाइप करेंगे वर्ड फ्रॉस्टी। यू कैन सी फ्रॉस्टी का वर्ड इस डॉक्यूमेंट में जहाँ कहीं अपीयर हो रहा है वो तमाम ऑप्शंस आपको यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, आप एक एक करके उसको सेलेक्ट कीजिए। सो एक्चुअली मुझे इस वर्ड को लिंक में कन्वर्ट करना है बिकॉज करंटली आई एम ऑन पेज नंबर 2। इसको आप बड़ी आसानी के साथ स्टेटस बार के थ्रू भी देख सकते हैं। ये जैसे ही मैं पेज पे क्लिक करता हूँ तो स्टेटस बार के ऊपर पेज 2 ऑफ 6 शो किया जा रहा है। इट मीन्स कि करंटली मैं पेज नंबर 2 पे हूँ और टोटल इस डॉक्यूमेंट के अंदर 6 पेजेस हैं। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 2 पे ये सेकंड पैराग्राफ है और इसमें वर्ड फ्रॉस्टी को मैंने हाईलाइट किया। वर्ड हाईलाइट करने के लिए आप वर्ड पे डबल क्लिक भी कर सकते हैं। वर्ड हाईलाइट करने के बाद आप इंसर्ट टैब पर जाएंगे और यहाँ से लिंक्स के ग्रुप में सबसे टॉप पे लिंक के ऑप्शन, इसको क्लिक कीजिए। इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। यहाँ आप इस वेब एड्रेस को टाइप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप इस वेब एड्रेस को कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको कैंसिल करता हूँ और यहाँ से हम ये एड्रेस को कॉपी कर लेते हैं। अगेन हम अपने डॉक्यूमेंट में मूव करते हैं, लिंक पे जाते हैं और यहाँ ये पेस्ट कर देते हैं। दैट्स इट, आवर वर्ड इज कन्वर्टेड इनटू लिंक। टास्क 2 कंप्लीट। Now task 3 is insert a continuous section break on the second page just before the heading creamy flavors। तो स्टूडेंट्स, हमने सेकंड पेज पे हमें हेडिंग फाइंड आउट करनी है क्रीमी फ्लेवर्स। क्रीमी फ्लेवर्स के जस्ट बिफोर द हेडिंग, इट मीन्स हेडिंग के बिल्कुल स्टार्ट में आपने क्लिक करना है बिकॉज इट इज़ आस्क्ड जस्ट बिफोर द हेडिंग क्रीमी फ्लेवर्स। तो हमने क्रीमी फ्लेवर्स हेडिंग के स्टार्ट पे क्लिक किया and then we need to insert continuous section break। स्टूडेंट्स, continuous section break या किसी भी किस्म की पेज ब्रेक या सेक्शन ब्रेक आपको लेआउट के टैब में मिलता है।
लेआउट के टैब में आप पेज सेटअप ग्रुप के ब्रेक्स के ऑप्शन को क्लिक करें। यहाँ पर आपको ये ऑप्शन अवेलेबल होगी, कॉन्टीन्यूस सेक्शन ब्रेक। दैट्स इट, टास्क 3 is completed. Now task 4 is on the third page below the heading key clients, convert the text the party people to I scream you scream to a list with default bullets. तो स्टूडेंट्स हमें थर्ड पेज पे मूव करना है और हेडिंग फाइंड आउट करनी है की क्लाइंट्स। इजीली आप इस हेडिंग को फाइंड ऑप्शन के थ्रू भी फाइंड कर सकते हैं। की क्लाइंट्स, स्टूडेंट्स आप इसको क्लिक करते हैं तो ये हेडिंग आपको यहाँ पर अवेलेबल है। यू कैन सी इस हेडिंग के बिल्कुल नीचे हमें डिज़ायर्ड टास्क दिखाई दे रहा है, टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, जैसे द पार्टी पीपल टू आई स्क्रीम और यू स्क्रीम। सो हम इस टेक्स्ट को हाईलाइट कर लेंगे। हाईलाइट करने के बाद हमें इसको बुलेटेड लिस्ट बनाना है और टास्क में ये चीज़ पूछी गई है या इसको परफॉर्म करने को कहा गया है कि आप डिफ़ॉल्ट बुलेट्स अप्लाई करें। सो डिफ़ॉल्ट बुलेट्स मीन्स कि आपने जस्ट बुलेटेड लिस्ट को क्लिक कर देना है, किसी किस्म के कोई स्पेशल बुलेट हमें इसमें अप्लाई नहीं करना है। दैट्स इट, टास्क 4 is completed. Now task 5 is save the document as plain text file named creams and taste in document directory. तो स्टूडेंट्स इस डॉक्यूमेंट को हमें सेव करना है विद द नेम ऑफ क्रीम्स एंड टेस्ट डॉक्यूमेंट की डायरेक्टरी के अंदर, जबकि फाइल टाइप यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट पूछी गई है। सो आप फाइल पे क्लिक करेंगे एंड देन सेव एज ऑप्शन, क्लिक ऑन ब्राउज एंड सेलेक्ट डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टरी, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स की डायरेक्टरी में इस फाइल को हमें सेव करना है। सो इस फाइल का नाम हमें रखना है क्रीम्स एंड टेस्ट। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि वट एवर इट इज़ आस्क्ड टू टाइप, एग्जैक्टली आपको वही टाइप करना है। जैसे कि क्रीम्स एंड टेस्ट में C कैपिटल है और T कैपिटल है, तो एग्जैक्टली आपको वो टाइप करना है। यहाँ से फाइल की टाइप आप सेलेक्ट करेंगे प्लेन टेक्स्ट एंड देन क्लिक सेव ऑप्शन, क्लिक ओके। दैट्स इट, टास्क कंप्लीट। Now task number 6 is apply the reflective perspective right style to the image on the second page. Now we move on to the second page. सेकेंड पेज के ऊपर हमारे पास एक ही इमेज अवेलेबल है। आप इस इमेज को सेलेक्ट करेंगे एंड वी नीड टू अप्लाई रिफ्लेक्टेड पर्सपेक्टिव राइट स्टाइल ऑन टू दिस इमेज। As you see that once I click on this image, picture format tab is appear. स्टूडेंट्स आप पिक्चर फॉर्मेट टैब को क्लिक करें और यहाँ चूँकि हमें स्टाइल डिमांड की गई है रिफ्लेक्टेड पर्सपेक्टिव राइट स्टाइल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो वर्ड आपके सामने यहाँ पर अपीयर्ड है उसके लास्ट में वर्ड स्टाइल है, इफेक्ट है, लेआउट है या आर्टिस्टिक इफेक्ट है, उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ से रेलिवेंट ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। तो मैं पिक्चर स्टाइल पे मूव करता हूँ। जैसे ही मैं माउस ओवर करता हूँ तो मुझे नेम्स या कैप्शंस जो हैं वो इन स्टाइल्स के शो हो जाते हैं। तो आप अपनी रेलिवेंट स्टाइल को सर्च आउट करें, दैट इज़ रिफ्लेक्टेड पर्सपेक्टिव स्टाइल, moderate, snapped, bevel perspective, and this one is reflected perspective right style. You just click on this and that's it. Our task 6 is completed. So in task 7 में वो आपसे पूछ रहा है insert a caption ice cream treat below the picture on the first page. So हमें कैप्शन अप्लाई करनी है फर्स्ट पेज के ऊपर पिक्चर की। तो फर्स्ट पेज पे हम मूव करते हैं और यहाँ पर ये पिक्चर अवेलेबल है। इस पिक्चर की कैप्शन अप्लाई करनी है बट बिलो द पिक्चर। स्टूडेंट्स कैप्शन अप्लाई करने के लिए आप रेफरेंसेस के टैब में जाते हैं और यहाँ इंसर्ट कैप्शन की ऑप्शन अवेलेबल है। यू जस्ट क्लिक ऑन दिस ऑप्शन और यहाँ पर आप कैप्शन टाइप करेंगे, दैट इज आइसक्रीम treat, ice cream treat, and that should be below selected item
इस चीज़ को इंश्योर कर लीजिए एंड देन क्लिक ओके. दैट्स इट, टास्क इज कंप्लीट. नेक्स्ट टास्क इज add comments, learn, practice and certify in the document properties. तो स्टूडेंट्स, जब भी डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछा जाएगा तो हमेशा आपने फाइल टैब पे क्लिक करके इन्फो टैब पे क्लिक करना है एंड ऑन द राइट साइड यू कैन फाइंड आउट ऑल रेलिवेंट डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़. बिल्कुल बॉटम पे शो ऑल प्रॉपर्टीज़ के लिंक को जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो तमाम प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हो जाती हैं. इसमें हमें कमेंट्स ऐड करने हैं. यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सी कैटेगरीज हैं, टाइटल है, टैग्स हैं, कमेंट्स. तो हमें कमेंट्स ऐड करने हैं. दैट इज़ लर्न कॉमा प्रैक्टिस एंड सर्टिफाई दैट्स इट. यू डोंट नीड टू सेव इट. आप इसको क्लिक करेंगे बाहर तो ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा. बैक कीजिए और टास्क इज कंप्लीटेड. स्टूडेंट्स, टास्क नंबर 9 है प्लेस द पैराग्राफ ऑन पेज 3 एंडिंग विद लव आइसक्रीम इनटू द टेक्स्ट बॉक्स. इसे ऑन पेज 3, सबसे पहले हम पेज 3 पे मूव करते हैं. दिस वन इज पेज 2. पेज 3 पे जो पैराग्राफ अवेलेबल है दैट इज एंडिंग विद लव आइसक्रीम. सो आई थिंक ही इज टॉकिंग अबाउट दिस पैराग्राफ बिकॉज इट ends with love ice cream. स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ को हमें कन्वर्ट करना है इनटू टेक्स्ट बॉक्स, यानी इस पैराग्राफ को हमें टेक्स्ट बॉक्स में लेकर के आना है. तो स्टूडेंट्स, टेक्स्ट बॉक्स में लाने के लिए हम इंसर्ट टैब पे मूव करते हैं और यहाँ आप राइट साइड पे देख सकते हैं टेक्स्ट ग्रुप के अंदर आपके पास टेक्स्ट बॉक्स के ऑप्शन अवेलेबल हैं. टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करके आप जैसे इसको ओपन करते हैं तो बिल्कुल बॉटम पे ऑप्शन आपको दिखाई दे रही है ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स. सो एज यू क्लिक ऑन दिस ऑप्शन इट विल ड्रॉ अ टेक्स्ट बॉक्स around this paragraph. So you can see now our paragraph is written in this text box. That's it, our task is complete. Now the next one is apply the lines simple style set to the document and color to red violet. Friends, यहाँ पर डॉक्यूमेंट की सेटिंग्स करने को बोला गया है. तो जब भी आपको टास्क डॉक्यूमेंट के स्टाइल सेट चेंज करने को आए या डॉक्यूमेंट का कलर चेंज करने को आए तो आप सिंपली डिज़ाइन टैब में मूव करेंगे और डिज़ाइन टैब में डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग स्टाइल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं. यहाँ से आप रेलेवेंट स्टाइल को सेलेक्ट कर लेंगे. दैट इज़ लाइन सिंपल स्टाइल. Right, you can see this one is just click on this style. You don't need to highlight the whole document. ठीक है, आप डॉक्यूमेंट को कंप्लीट हाईलाइट करने की आपको ज़रूरत नहीं है. डॉक्यूमेंट में कहीं भी क्लिक करके आप ये स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं. द सेकेंड वन इज़ कलर इज आस्क्ड एज रेड वायलेट. तो कलर ऑप्शन को क्लिक कीजिए और यहाँ से रेड वायलेट ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए. दैट्स इट, टास्क 10 इज कंप्लीट. 11 में पूछता है अप्लाई अ बॉक्स बॉर्डर around the entire document that is a solid line 1.5 point wide dark blue color except all other defaults. स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट के यानी एंटायर डॉक्यूमेंट के अराउंड एक बॉक्स बॉर्डर बनाने को बोला गया है. यानी बेसिकली ये पेज बॉर्डर कहलाएगा. दैट इज़ अ सॉलिड लाइन इन 1.5 पॉइंट वाइड इसकी थिकनेस होगी, डार्क ब्लू कलर होगा. बाकी तमाम डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स एज इट इज़ रहेंगी, उसको हमें चेंज नहीं करना. फ्रेंड्स, पेज बॉर्डर के लिए जैसे ही आप डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हैं डिज़ाइन टैब में बिल्कुल राइट साइड पे आपको पेज बैकग्राउंड के ग्रुप में पेज बॉर्डर मिल जाता है. पेज बॉर्डर पे आप क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपके साथ पास 3 टैब्स हैं. दैट इज़ बॉर्डर्स, पेज बॉर्डर्स एंड शेडिंग. सिंपल बॉर्डर टैब में आप किसी पैराग्राफ को बॉर्डर कर सकते हैं, बट हमें पेज बॉर्डर ऑप्शन पे जाना है. वी जस्ट क्लिक ऑन दिस पेज बॉर्डर टैब and as it is asked in the task that we need to apply box border, तो आप box border पे click करेंगे and then width is 1.5 point. ये select कीजिए. color dark blue, this one is light blue and this one is dark blue color select कीजिए.
apply to whole document and then click on OK. That's it, task is completed. Now task 12 is insert the apps.jpg photo located in the treats folder on page 4 under the first paragraph. Apply tight text wrapping. So now we move on to page number 4. So I just click on it. Yes, it's page number 4 under the first paragraph. So first paragraph यहाँ पर है, आप फर्स्ट पैराग्राफ के बिल्कुल नीचे क्लिक करेंगे, ठीक है, एंड देन इंसर्ट apps.jpg फोटो. इंसर्ट टैब पे जाइए, you just click on this picture option, click on this device option, and there in treats folder, product file, this one is treats folder and apps.jpg. Just click on this insert option and that's it. apps.jpg picture is inserted. इसको क्लिक करके लास्ट जो इस टास्क में उसने डिमांड किया दैट इज टेक्स्ट रैपिंग टाइट स्टाइल अप्लाई करना है, तो आप उसको क्लिक करें, पिक्चर फॉर्मेट पे जाइए, रैप टेक्स्ट ऑप्शन में आपको ये ऑप्शन यहाँ पर मिल जाती है टाइट, यू जस्ट क्लिक ऑन इट एंड दैट्स इट. टास्क 12 is completed. Next one is change the sequence of numbered list in the heading creamy flavors from Belgian chocolate as point number 10, 11 and 12. तो स्टूडेंट्स हमें नंबर लिस्ट को फाइंड आउट करना है. क्रीमी फ्लेवर्स हेडिंग के नीचे ये लिस्ट अवेलेबल है. So you just click on this home tab, find option and then type creamy flavors. Okay, so the number list is available. स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें बेल्जियन चॉकलेट ऑप्शन से लिस्ट को चेंज करना है और इस पॉइंट को हमें 10, 11, 12 में कन्वर्ट करना है. सो यू जस्ट नीड टू हाईलाइट दीज 3 bullets, last 3 bullets. Just right click on it and click on this set numbering value option. जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, स्टार्ट न्यू लिस्ट, कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस लिस्ट. So we will select the first one and the starting number is 10. आप 10 टाइप करेंगे. As you click OK, so now you can see from Belgian chocolate list is converted with the new numbers that is 10, 11 and 12. That's it. Task is complete. So task 14 है disable all macros except digitally signed macros. स्टूडेंट्स मैक्रो को अनेबल और डिसेबल करने के लिए आप फाइल टैब पे मूव करेंगे, देन क्लिक ऑन मोर ऑप्शन, सेलेक्ट ऑप्शंस एंड फ्रॉम देयर द लास्ट ऑप्शन इज ट्रस्ट सेंटर. क्लिक ऑन दिस ट्रस्ट सेंटर सेटिंग्स and then the option is available disable all macros except digitally signed macros. इस ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए and then click OK. That's it. Task complete. Task 15 is copy the format of a paragraph given above consumer orders and apply to the first paragraph of second page. He said copy the format of a paragraph given above consumer orders. So students हमें consumer order heading के पे मूव करना है and that heading is available on page number 2 actually. So the paragraph which is given above this heading is this one. इस पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को हमें कॉपी करना है. स्टूडेंट्स आप इस पैराग्राफ को हाईलाइट कीजिए. हाईलाइट करने के लिए एक और वे आउट भी है कि आप इस पैराग्राफ में कहीं भी ट्रिपल क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ हाईलाइट हो जाएगा. होम टैब में फॉर्मेट पेंटर के ऑप्शन के थ्रू हम फॉर्मेट को कॉपी कर सकते हैं. फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कीजिए एंड नाउ वी हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मेटिंग टू द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ सेकेंड पेज. फ्रेंड्स हम सेकेंड पेज पे वी आर ऑलरेडी ऑन सेकेंड पेज. yes exactly we are on the second page and apply the first paragraph. Okay, this one. So you just highlight this paragraph and release the mouse button. That's it. Formatting is applied. Our task is completed.
स्टूडेंट टास्क 16 है, on the third page sort the table alphabetically by flavor from A to Z. So we move on to the third page first. This one is our third page, and here actually the table with the column or heading flavor. We just highlight this table first, और इसके बाद चूँकि हमें इसको सॉर्ट करना है तो हम लेआउट के टैब में जाते हैं और यहाँ पर हमें सॉर्ट के ऑप्शन अवेलेबल है. आप सॉर्ट पे क्लिक कीजिए एंड सॉर्ट बाय यू हैव टू सेलेक्ट द रेलेवेंट कॉलम लेबल. वी नीड टू सॉर्ट इट ऑन द बेस ऑफ फ्लेवर. सो फ्लेवर को सिलेक्ट कीजिए एंड फ्रॉम ए टू जी मीन्स असेंडिंग ऑर्डर है. इट इज़ ऑलरेडी सिलेक्टेड असेंडिंग ऑर्डर एंड देन क्लिक ऑन ओके. दैट्स इट. फ्लेवर इज sorted according to ascending order. Task complete. Next one is apply the paragraph style, subtle emphasis on the paragraph before heading top brands. तो स्टूडेंट्स टॉप ब्रांड्स हेडिंग से पहले जो पैराग्राफ है हमें उसके स्टाइल को चेंज करना है. तो हम फाइंड ऑप्शन पे जाते हैं और यहाँ टाइप करते हैं टॉप ब्रांड्स. इस हेडिंग के बिल्कुल ऊपर आप देख सकते हैं कि जो पैराग्राफ है इसे बिफोर हेडिंग टॉप ब्रांड्स. इस पैराग्राफ को हम हाईलाइट कर लेते हैं बाय जस्ट ट्रिपल क्लिकिंग ऑन इट एंड this time we need to select a paragraph style. So that paragraph style option is available in the home tab. home tab पे आप styles को क्लिक कीजिए. इसके ड्रॉप डाउन ऑप्शन को क्लिक करें और यहाँ से आप सबटल एम्फेसिस ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं. दैट्स इट. पैराग्राफ स्टाइल इज चेंज्ड. टास्क कंप्लीटेड. नेक्स्ट वन इज इन द फर्स्ट लिस्ट replace the bullets for the text Lush Crush or Hifney Tiffany with the graphic trees.ping located in the trees folder. So we move on to the first page. Top brands. तमाम बुलेट्स को जो कि लश क्रश फर्स्ट वर्ड है, लास्ट वर्ड इज हिफनी टिफनी, तो हमें एक्चुअली इन बुलेट्स को चेंज करना है विद द ग्राफिक इमेज trees.ping और ये इमेज अवेलेबल है ट्रीज फोल्डर में. स्टूडेंट्स इस टास्क को अप्लाई करने के लिए आप बुलेटेड लिस्ट के ड्रॉप डाउन ऑप्शन को क्लिक करेंगे. यहाँ से आप डिफाइन न्यू बुलेट के ऑप्शन को क्लिक करेंगे एंड देन क्लिक ऑन दिस पिक्चर ऑप्शन and then after that from a file and here you can find out trees.ping file. Click on it, click insert and then press OK. Now you can see bullets are converted. Task complete. Task 19 is clear all formatting of the last paragraph on the second page. Students हम second page पे move करते हैं और last paragraph की this one is our last paragraph. इसकी formatting को हमें clear करना है तो आप clear all formatting को click कर देंगे. That's it. Formatting clear हो जाती है. Next one is on the third page immediately before the quote we love the unique Salt Lake City. Insert an Austin quote text box. Move the quote into the text box. तो स्टूडेंट्स हम थर्ड पेज पे मूव करते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कोटेशन अवेलेबल है. वी लव द यूनिक क्रिएटिव फ्लेवर्स एंड द लास्ट वर्ड इज सॉल्ट लेक सिटी. हमें इस कोड को एक टेक्स्ट बॉक्स में कन्वर्ट करना है और टेक्स्ट बॉक्स हमें इंसर्ट करना है ऑस्टिन कोट. तो जस्ट क्लिक ऑन जस्ट बिफोर दिस कोटेशन, इंसर्ट टैब पे जाइए. यहाँ से हम टेक्स्ट बॉक्स के ऑप्शन पे जाते हैं एंड दिस ऑप्शन इज अवेलेबल ऑस्टिन कोट. इसको क्लिक कीजिए. नाउ वी जस्ट नीड टू मूव दिस टेक्स्ट इस टेक्स्ट को हमें मूव करना है. बेसिकली आप इस टेक्स्ट को यहाँ से कट कर सकते हैं और यहाँ पे लाके इसको कीप सोर्स फॉर्मेटिंग एंड कीप
source formatting, not actually, इसको मैं रिवर्स करता हूँ। पहले यहाँ से टेक्स्ट को डिलीट कीजिए, इसके बाद आप इस टेक्स्ट को यहाँ से कट करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं जी। दैट्स इट, टास्क कंप्लीटेड। नाउ द नेक्स्ट वन इज अप्लाई द पेंट ब्रश आर्टिस्टिक इफेक्ट टू द आइसक्रीम ग्राफिक ऑन पेज नंबर 3। वी आर ऑलरेडी इन पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 पे आइसक्रीम ग्राफिक इमेज इज दिस वन। इसके ऊपर आपको आर्टिस्टिक इफेक्ट अप्लाई करना है पेंट ब्रश। तो जस्ट क्लिक ऑन दिस इमेज, पिक्चर फॉर्मेट टैब इज अपीयर्ड। इस टैब के अंदर आपको आर्टिस्टिक इफेक्ट्स यहाँ पर मिल जाते हैं। इसको क्लिक कीजिए एंड देन फाइंड आउट योर रेलिवेंट ऑप्शन, दैट इज पेंट ब्रश, पेंट स्ट्रोक्स, yes, that's it, paint brush, that's it, task is complete. So the next one is apply the 3D rotation parallel of axis 1 right picture effect to the ice cream graphic on first page. Now we move on to the first page, और फर्स्ट पेज पे हमारे पास ये आइसक्रीम ग्राफिक है। इसके ऊपर स्टूडेंट्स हमें इफेक्ट अप्लाई करना है 3D रोटेशन पैरेलल ऑफ एक्सिस 1 राइट पिक्चर इफेक्ट। तो आप पिक्चर फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ आप देख सकते हैं ये पिक्चर इफेक्ट्स हैं, ठीक है। सो हमें रिफ्लेक्शन 3D रोटेशन, यस, लास्ट ऑप्शन इज 3D रोटेशन, एंड देन वी मूव ऑन टू सी where actually this option is available. This one, not, what about this one? 3D rotation parallel of axis 1, parallel of axis 1 right of axis 1, yes, of axis 1 right, that's it. This one is a relevant option, 3D rotation, and then in the parallel group we'll select off axis 1 right option. That's it, task is completed. Now the next one is modify the whole document so the top and bottom margins are 2.5 cm and left and right margins are 2.2 cm. तो स्टूडेंट्स इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए आप लेआउट टैब में जाएंगे, लेआउट में मार्जिन्स की ऑप्शन है, एंड देन क्लिक ऑन कस्टम मार्जिन। इस डायलॉग बॉक्स में हमें टॉप मार्जिन रखना है 2.5 सेंटीमीटर, एंड अगेन बॉटम वन इज 2.5, लेफ्ट इज 2.2, राइट वन इज 2.2, and then click on OK. That's it, margins are set and the task is completed. Students, आज का लास्ट टास्क है इनेबल पैराग्राफ मार्क्स इन डिफ़ॉल्ट ऑन स्क्रीन। तो एक्चुअली हमें पैराग्राफ के जो सिंबल्स हैं जो कि हिडन कैरेक्टर्स होते हैं उसको डिफ़ॉल्ट में इनेबल करना है। तो जब भी आपको हिडन कैरेक्टर्स को डिफ़ॉल्ट में इनेबल करना है आप फाइल टैब पे क्लिक करेंगे एंड देन क्लिक ऑन ऑप्शंस में आप डिस्प्ले में जाएंगे एंड देयर यू कैन फाइंड आउट ऑल हिडन कैरेक्टर्स। यहाँ से आपने पैराग्राफ मार्क्स को टिक कर देना है। सो एज यू क्लिक ओके, नाउ यू कैन सी ऑल पैराग्राफ हिडन कैरेक्टर्स आर डिस्प्लेड इन डिफॉल्ट। दैट्स इट स्टूडेंट्स, आज के हमारा प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट प्रोजेक्ट में इंशाल्लाह हम मज़ीद टास्क को डिस्कस करेंगे। आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से अंदाज में ताकि आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एग्ज़ाम्स के हवाले से प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हो सके। सो सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।